हे हे हेलो, मैं हूं आपका दोस्त न्यूज वाला। बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ। बात करने वाले हैं डीप फेक वीडियोस के बारे में। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले आमिर खान का एक डीप फेक वीडियो आया था जिसमें वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भारत एक गरीब देश है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ का हर एक नागरिक लखपति है। हर एक के पास कम से कम 15 लाख होनी चाहिए। क्या कहा? आपके पास ये रकम नहीं है? 15 लाख रुपए? जुमलेवादों से रहो सावधान। और इसी वीडियो को जस्ट 1 से 2 दिनों के पश्चात रणवीर सिंह का एक डीप फेक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है जिसमें वो बेरोजगारी और भूखमरी इस सब मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मोदी जी का पर्पस यही है, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करे हमारी दुखी हुई जीवन और दर को, हमारी बेरोजगारी को, हमारी महंगाई को। एक्चुअल में ये वीडियो बनारस का है। जब रणवीर सिंह एक परफॉर्मेंस के लिए गए थे, वहां पर इस वीडियो को शूट किया गया था, लेकिन एआई की मदद से इस वीडियो को डीप फेक बना दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो पर्पस है वो गलत रूप में प्रयोग हो रहा है। वहीं आमिर खान का जो वीडियो था वो सत्यमेव जयते के समय शो के दौरान शूटिंग किया गया था, लेकिन वहां पर भी एआई की मदद से उसका वॉइस को मॉड्यूलेट किया गया है और फिर उसको डीप फेक वीडियो में कन्वर्ट किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि फ्यूचर में और ज्यादा दिक्कतें हैं वो सेलिब्रिटी फेस करने वाले हैं, तो इस पर जरूर कुछ रूल और रेगुलेशंस बनाने चाहिए। अगली न्यूज आ रही है वो है परिणीति चोपड़ा से संबंधित। आपको पता होगा कि चमकीला फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी लीड एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन इस फिल्म की वजह से उनसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो उनके हाथों से निकल गई। इसका मेन कारण है परिणीति चोपड़ा का ज्यादा भार ग्रहण करने की वजह से। आपको पता होगा कि चमकीला फिल्म में परिणीति चोपड़ा है, उन्होंने 15 किलो वजन है वो अपने शरीर का बढ़ाया था। इसी वजह से बहुत सारे लोग उनको ये समझ रहे थे कि परिणीति चोपड़ा प्रेग्नेंट हो गई हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो चले गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, चमकीला साइन की तो इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने मुझे चिताया कि अगर मैंने रोल के लिए वजन बढ़ा लिया तो मेरा कैरियर खत्म हो सकता है। मैंने विद्या बालन से इंस्पिरेशन ली, उन्होंने द डर्टी पिक्चर के लिए वजन बढ़ाया था। इम्तियाज सर ने मुझे 15 किलो वजन बढ़ाने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि मेरे चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं होगा। तो इस वजह से बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं, लोग हैं, वो सोच रहे थे कि परिणीति चोपड़ा है वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। बाकी चमकीला फिल्म बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आशा करेंगे कि ऐसे ही परिणीति चोपड़ा को और अच्छे फिल्म मिलती रहे। अगली न्यूज आ रही है वो है परिणीति चोपड़ा और उनके बेटे अरहान के बारे में। आपको पता होगा कि अरहान ने अभी यूट्यूब पर एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है डंप बिरयानी। और इस एपिसोड के शूटिंग के दौरान मलाइका ने अपने बेटे से ऐसा सवाल पूछा जिससे बहुत सारे लोग हैं वो ऑफेंड हो गए हैं। मलाइका ने वीडियो में पूछा कि क्या तुम्हारी वर्जिनिटी कब लूज हुई। मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा कि तुम शादी कब करने वाली हो। छोटा सा वीडियो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। When did you lose your virginity? When you छोड़ देंगे. Give me an honest answer. What? Just pretty give me an answer. I don't want to live with this. Show me your hand. Mother, when are you getting married is my next question. Cheers. इसको देख करके बहुत सारे ट्रोलर हैं वो मलाइका को ट्रोल कर रही हैं। एक ट्रोलर ने लिखा है, टुडे आई कैन मानना है कि ये गलत हुआ, ऐसे सवाल बिल्कुल भी अपने बच्चों से नहीं करना चाहिए। अगली न्यूज आ रही है वो है नोरा फतेही से रिलेटेड। आपको पता होगा कि नोरा फतेही ने अभी रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में फेमिनिज्म के बारे में बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सब कुछ करना चाहिए लेकिन एक दायरे में रहकर। तो इस बयान पर बहुत बड़ा बवाल हो गया है। आप पहले वो छोटी सी क्लिप देख लीजिए जिसमें उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में क्या कहा था। Way of thinking. It's just feminism fucked it up a little bit and made us really excited about this whole like freedom and liberation and everyone's equal. We are all equal in more sentimental things, but in societal things we are not equal. फेमिनिज्म के बारे में इतना बड़ा बयान देने के बाद बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो नोरा फतेही को ट्रोल करने लगी। बहुत सारे ने लिखा है, शी इज जस्ट 32, वेयर आर हर किड्स, व्हाई इजंट शी मैरिड, शी जस्ट प्लीजिंग हर टारगेट ऑडियंस लो, जजिंग मॉडर्न फेमिनिज्म बाय इट्स टेक्स्ट बुक डेफिनेशन इज लिटरली द डम्बेस्ट थिंग वन कैन डू, बट द थिंग शी इज नॉट इवन फॉलोइंग व्हाट शी इज एडवोकेटिंग,
इसके बाद नोरा फतेही ने इंस्टाग्राम पोस्ट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने टॉक्सिक फेमिनिज्म के बारे में बात किया था, नॉर्मल फेमिनिज्म के बारे में नहीं। तो आपका इस पर क्या टेक है, इस पर हमको जरूर बताएं। अगली न्यूज आ रही है, वो है सीमा और सचिन से संबंधित। आपको पता होगा कि सीमा हैदर का बीच बीच में ऐसे इंटरव्यू वायरल होते रहते हैं। तो एक इंटरव्यूअर ने सीमा हैदर से सचिन से एक सवाल पूछा कि उनके गले में ये नाखून के निशान, एक खून का धब्बा टाइप का निशान क्या है। तो जिस पर सीमा हैदर ने अपने तरफ माइक करके एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया, जरा सुनिए आप। खून के निशान, ये नाखून के निशान है, नाखून के निशान है, नहीं है ये नाखून के निशान है ही नहीं। हाँ, किसके निशान है बताइए फिर। ये आपको बताएं, हाँ, हमारे प्यार के निशान है, आपको बता दे हर चीज। मतलब ये आप कह रहे हो प्यार के निशान है, मैं उससे मान लूं, मगर ये नाखून अगर कहे जाए कि लड़ाई के हैं वो ना माने जाए। ऐसे बैठ जाए, कैसे भी लग जाए, जरूर की लड़ाई नोचना अलग होता है। ये मेरे नाखून हमेशा बड़े रहते हैं, अगर कहीं लग गए तो इसमें क्या खराब। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध बहुत गहरे हैं और ऐसे ही प्रेम संबंध दोनों के बीच बना रहे। अगली न्यूज आ रही है, वो है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से संबंधित। तो जो ईडी है उन्होंने इन कपल्स के 97 करोड़ प्रॉपर्टी को सील कर दिया है, कुर्क कर दिया है। इसका मेन कारण आपको बताना चाहूंगा, इसमें है जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में हर महीने 10% रिटर्न के झूठे वादे के साथ लोगों से बिटकॉइन, और 2017 में इसकी वैल्यू लगभग 6,600 करोड़ रुपए की कीमत थी, के रूप में बड़ी रकम इकट्ठा की थी। इन बिटकॉइन का इस्तेमाल बिटकॉइन माइनिंग में होना था, लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को, जो इन्वेस्टर है उनको धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित किए बिटकॉइन को ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया। डील फेल हो गई और इन इन्वेस्टर को उनका फायदा नहीं दिया गया। दावा किया गया कि कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पॉन्जी के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए, जो उनके पास अभी भी हैं, जिनकी मौजूदा कीमत 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।